जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम लोग देखेंगे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक्स प्रोफेशनल ऑफिसर हूं बैंक ऑफ बड़ौदा का, और चूंकि मैं गवर्नमेंट में रह चुका हूं तो मुझे पता है ये कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गवर्नमेंट पूछ सकती है। गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम्स हो रहे हैं उससे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं वही क्वेश्चन को लेता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्कोर को कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सके। लाइक आउट ऑफ 50, 40, 45 तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। बस मैं जो पढ़ा रहा हूं उस जितना डायमेंशंस में कवर कर रहा हूं, स्टैटिक और करंट सारे चीज़ इसमें कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कल मुझे एक बहुत अच्छा कोट फॉरवर्ड किया है जो कि रिचेल ई गुडरिच का है। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं आप लोग के लिए भी शेयर करता हूँ। डू इट अगेन, प्ले इट अगेन, सिंग इट अगेन, रीड इट अगेन, राइट इट अगेन, स्केच इट अगेन, रिहर्स इट अगेन, रन इट अगेन, ट्राई इट अगेन, बिकॉज अगेन इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ओनली लीड्स टू परफेक्शन। रिचेल ई गुडरिच का ये स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि आप जो कर रहे हैं उसको बार बार करिए। अगर खेल रहे हैं तो उसको बार बार खेलिए, गा रहे हैं फिर से गाइए, रीड पढ़ रहे हैं उसको फिर से पढ़िए, लिख रहे हैं उसको फिर से लिखिए, स्केच कर रहे हैं, बना रहे हैं ड्राइंग उसको फिर से बनाइए, रिहर्सल करते रहिए, हमेशा अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहना है, हमेशा अगेन अगेन अगेन, क्योंकि अगेन इज प्रैक्टिस, वो आपका प्रैक्टिस का पार्ट बन जाता है। अब प्रैक्टिस से ही इंप्रूवमेंट होता है, इंप्रूवमेंट लीड्स टू परफेक्शन, अंत में आप परफेक्ट हो जाते हैं, जो कि आपके सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंत में क्या है, परफेक्शन लीड्स टू सक्सेस। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इसको आप जीवन में उतारिए, तभी आपका सक्सेस की गारंटी और कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज का पहला इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। व्हाई डिड इंडिया नॉट साइन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज एट COP28 समिट, जो भी रिसेंटली हो रहा है। ठीक है, तो आखिर क्यों नहीं जो है वह इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी जो प्लेज लाया गया है, जो TT लाया गया है उसमें जो है वह इंडिया साइन नहीं कर रहा है। तो उसका कारण है डेवलपमेंट कंसर्न। डेवलपमेंट कंसर्न के कारण जो है वह इंडिया इसको साइन नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम लोग COP28 के बारे में जानेंगे कहाँ पे हो रहा है। ये दुबई में हो रहा है अभी, जहाँ पे मेलोडी गाना चल रहा है भैया। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और इसमें जो एक टारगेट किया गया है कि जो भी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करना है बाय 2030, जिससे इंडिया बाहर हो चुका है। इंडिया ही नहीं बाहर हुआ है, और भी कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री है इंडिया के साथ? इंडिया इसको साइन नहीं कर रहा है, फिर चाइना इसको साइन नहीं कर रहा है, सऊदी अरेबिया साइन नहीं कर रहा है इसको, रसिया एंड ईरान, ये सारे कंट्री जो हैं इससे अपने आप को बाहर कर लिए हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में ये कहीं ना कहीं बाधा होगा। इसलिए इंडिया ने सोचा कि हम इसको साइन नहीं करेंगे। इंडिया ये डिसाइड किया कि हमारा जो टारगेट है नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, जो कि 50% करने का है बाई 2030, हम इसी पे अडिग रहेंगे। इसी से जो है ग्लोबल वार्मिंग और जो भी क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इंडिया का यही टारगेट है, 50% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी करना बाय 2030। इसी पे इंडिया फोकस करेगा और इसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेगा। जबकि जो है वह प्लेस जो COP23 में हुआ है उसमें लगभग 118 नेशन जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इसको साइन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब COP की बात है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि COP फर्स्ट कब हुआ था। COP फर्स्ट जो है वह कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ये हुआ था बर्लिन में। ये कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में। बर्लिन कहाँ पे है? बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। और बर्लिन कौन सी रिवर के किनारे है? स्प्री रिवर है वहाँ पे, स्प्री रिवर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है COP फर्स्ट कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। बर्लिन में हुआ था और 1995 में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग और अभी रिसेंटली जो COP28 हुआ है वो कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। दुबई कहाँ पे है भैया? UAE में। दुबई कहाँ पे है? UAE में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP28 का भी मैंने फोटो देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फल्कलैंड कैंप जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, वह कौन से स्टेट में नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में जो है वह स्थित है? अब ये न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये है मिजोरम।
मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अभी जैसे मणिपुर में जो क्लैश हुआ था, वहाँ पे एथनिक क्लैश हुआ था, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें लास्ट ईयर से ये चल रहा है, तो वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजी डिस्प्लेस होकर आइजोल में एक शरण लिए। आइजोल की राजधानी है मिजोरम की, ठीक है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल है, आइजोल है मिजोरम की राजधानी। यहाँ पे शरण लिए हैं, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट जो एमएनएफ गवर्नमेंट जो थी, इनको सारी सुविधाएं दे रही थी, हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं इनको मिल रही थी, हेल्थ केयर से रिलेटेड, एजुकेशन बच्चों के लिए मिल रहा था, और रहने का सुविधा भी दे रही थी। तो अब ये क्या हुआ है कि नई गवर्नमेंट वहाँ बनी, अभी वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, ठीक है, और कौन सी पार्टी आई है वहाँ पे, नया पार्टी एक सत्ता में आई है, उसका नाम है जेपीएम। जेपीएम का फुल फॉर्म क्या है, जेपीएम का फुल फॉर्म है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जोरम पीपुल मूवमेंट पार्टी वहाँ पे सत्ता में आई है। तो ये लोग ने डिमांड किया है इन गवर्नमेंट से कि इसको कंटिन्यू किया जाए, इस कैंप को कंटिन्यू किया जाए तब तक जब तक कि जो है वहाँ पे शांति बहाल नहीं हो जाती है। और जेपीएम के चीफ कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। इनका नाम है लाल डू होमा, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जेपीएम और इलेक्शन लड़ा, और यही नए चीफ मिनिस्टर रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एग्जाम क्रैक करिए, यूपीएससी एज ए मीन्स इस्तेमाल करिए, और पॉलिटिक्स में आइए। यूथ को पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है, तभी ये देश चेंज होगा। पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है जो हर कोई के जीवन में कुछ न कुछ टच करता है, क्योंकि वही पॉलिसी बनाते हैं, वही रूल करते हैं, वही कंट्री को डायरेक्शन देते हैं। वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप लोग एग्जाम क्रैक करिए, यूपीएससी करिए, पीसीएस करिए, और उसके बाद पॉलिटिक्स में एंटर करिए, ठीक है। जिस दिन इस पार्लियामेंट में 400 ब्यूरोक्रेट, 400 पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स पहुंच जाएंगे, ये देश की तकदीर बदल जाएगी। हम लोग डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, अदरवाइज तो आप देख ही रहे हैं क्या कंडीशन है, ठीक है। और जब बात आई है मिजोरम की, तो हम लोग देखेंगे मिजोरम में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कुछ नेशनल पार्क जो है हम लोग देखेंगे इसमें मिजोरम में नेशनल पार्क कौन सा है, मुरलेन नेशनल पार्क है। यहाँ पे मुरलेन नेशनल पार्क है, डंपा टाइगर रिजर्व है, डंपा टाइगर रिजर्व, फिर जो है आपका ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो आपको याद रखना है। ये देखिए मैप में आपको दिखाते हैं कि मिजोरम का बॉर्डर जो है बांग्लादेश से इधर टच करता है, और म्यांमार से भी इधर टच करता है। आपको याद रखना है, बांग्लादेश और म्यांमार से ये टच करता है, बाकी तो अपने देश त्रिपुरा स्टेट से ही टच करता है ये, तो ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश और म्यांमार। और ये 6 शेड्यूल में भी आता है, 6 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये 4 स्टेट आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो इसमें एक मिजोरम भी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। लूला डा डिसिल्वा अभी जो है वो ओपेक का मेंबरशिप बनने के लिए ये अभी प्रयासरत थे। वह कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है, वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है, आप जल्दी से बताइए। तो वो है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ब्राज़ील की राजधानी जो है वह कहाँ पे है। तो ये जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि इसके जो है वह मेंबर्स बने, ठीक है। तो ओपेक का मेंबर के लिए कौन आएगा, लूला डा डिसिल्वा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है। ब्राज़ील के बात आई है तो ब्राज़ील के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। ब्राज़ील की राजधानी जो है वह ब्रासिलिया है। यहाँ पे एक है सेंटोस, आपको दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ सेंटोस। इसको कॉफ़ी पोर्ट भी कहते हैं, इसको कॉफ़ी पोर्ट, क्योंकि यहाँ से कॉफ़ी का बहुत एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसको कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं। ये एग्जाम से पूछ चुका है कई बार, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ब्राज़ील से जो है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर दोनों पास होते हैं, याद देखिएगा, इक्वेटर यहाँ से पास हो रहे हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऐसी कंट्री है कि दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर दोनों यहाँ से पास होते हैं। अमेजन रिवर जो यहाँ से बह रहा है, ठीक है, अमेजन रिवर भी यहाँ से पास होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो इतने सारे फैक्ट जो है आपको याद रखना है। G20 का ये ब्राज़ील मेंबर है, और नेक्स्ट जो G20 समिट होगा 2024, ये कहाँ पे होगा, ये ब्राज़ील में होगा, ये ब्राज़ील में होगा, ये आपको याद रखना है। अभी कहाँ पे हुआ था 2023 में, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन यहीं पे पास हुआ था। हमारा सारे कंट्री जितने भी G20 मेंबर्स थे उसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, अभी न्यू दिल्ली में भी हुआ था, आपने देखा होगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वेयर हैज वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस जो है वह रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस, तो ये स्टार्ट हुआ है अभी, होस्ट कंट्री है यूएई। होस्ट कंट्री कौन सा है? यूएई है। और इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन जो हैं मोहम्मद अल रामसी। मोहम्मद अल रामसी जी जो हैं इसके चेयरमैन बने हैं। ये यूएई के ही रहने वाले हैं, ठीक है। इसका आयोजन किसने किया? इसका आयोजन जो आईटीयू ने किया है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन इसका फुल फॉर्म है। यही जो है इसका आयोजन किया है और ये हर एक 4 साल पे होता है। कितने साल पे होता है? हर 4 ईयर्स पे ये इसका आयोजन किया जाता है। और फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? आपको याद रखना होगा, फर्स्ट टाइम जो हुआ था ये जिनेवा में हुआ था। फर्स्ट टाइम जो है वह जिनेवा में हुआ था 1995 में। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे भैया? बर्न है राजधानी, ठीक है। ये इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना। अब आईटीयू की बात आई है। आईटीयू की बात है तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1865। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है, ठीक है। और जिनेवा स्विट्जरलैंड कहाँ पे? यूरोप में है। तो इतने सारे फैक्ट जो हैं आपको इस क्वेश्चन से मिलते हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट यही है, यही चेयरमैन बने हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कितने खुश हैं, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू रिसेंटली गिव फॉर्मल रिकॉग्निशन द तालिबान रन अफगान गवर्नमेंट। तालिबान रन अफगान गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अफगानिस्तान में, उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है। तो उसको रिकॉग्नाइज किया है चाइना ने उसको फॉर्मली उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। चाइना का हमेशा एक मकसद रहता है, अभी मैप में आपको मैं समझाऊंगा, मैप में आपको समझाता हूँ। देखिए मैप में यहाँ देखिए, ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया है, इधर है चाइना है, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि अब चाइना ये सोच रहे हैं कि अफगान को, जो तालिबान गवर्नमेंट है, तालिबान के बारे में को पता है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे वहीं तालिबान और वहीं पे वो रूल कर रहे हैं। तो उनको यह है कि अगर मैं इनका और इनका दो अगर स्ट्रांग होते हैं रिलेशन, तो बीच में इंडिया को वीक करना, बस यही इनका मकसद रहता है। चाइना का हमेशा मकसद यही रहता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो उनका यही मकसद के साथ उन्होंने ये उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया है। अब अफगानिस्तान की बात आई है, तो अफगानिस्तान का जो है वह कैपिटल है क्या है? काबुल। वहाँ की कैपिटल है काबुल है, ठीक है। और चाइना की बात आई है, तो चाइना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसकी राजधानी जो है वह बीजिंग है। जी जिनपिंग जो है वह इसके प्रेसिडेंट है। अभी एपेक समिट हुआ था। एपेक समिट कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। वहाँ पे जी जिनपिंग और जो बाइडेन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, दोनों वहाँ पे मिले थे। काफ़ी ये न्यूज़ में रहा था। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाइना में पोर्ट है, संघाई पोर्ट है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट है। ये वर्ल्ड का जो है वह बिगेस्ट पोर्ट है। ये आपको एक फैक्ट आपको याद रखना है। और एक जब अफगानिस्तान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन देवी शक्ति, आपको याद होगा ऑपरेशन देवी शक्ति। ये जब वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आई थी, तो वहाँ से इंडियन को इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो मैं आपको बता दिया हूँ। और चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके स्कोर को बढ़ाएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करेगा। आपको मैं मैप देता हूँ, सारे डायमेंशन कवर करता हूँ, इसलिए कि एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करें अंडरस्टैंडिंग में, ताकि आप गेस वर्क भी कर सकें। आपको नहीं भी पता है फिर भी आप गेस वर्क से आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो भी मैं करंट अफेयर्स कराया हूँ वो वीडियो को आप रिवाइज करें, बार बार देखें। उसमें कुछ अभी और भी कंटेंट मैं ला रहा हूँ, काफ़ी अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ। और आने वाले समय में और भी नए सीरीज आप देखेंगे। इंटरव्यू सीरीज आपको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जिसमें टॉपर्स आएंगे और आपको बताएंगे खुद। और हमारे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, जब मैं बैंक में काम किया हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट्स एग्जाम्स की मैं तैयारी कराता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अच्छा इनपुट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलेंगे फिर, बाय बाय, थैंक यू।